बच्चों नमस्कार। नाउ वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10th एनसीईआरटी। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर। यहाँ पर बात हुई है क्यूबिकल ब्लॉक की, और क्यूबिकल ब्लॉक में क्या अपने पास उसकी जो साइड रहेंगी वो कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर रहेगी। इज सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर क्या बना होगा, एक हेमिस्फीयर बना होगा। तो आप साइड में फिगर देख भी सकते हो, यहाँ पर भी बना रहा हूँ और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने पास क्या कहना चाह रहा है, एक अपने पास क्यूबिकल ब्लॉक है और क्यूबिकल ब्लॉक की जो एज है और मतलब जो किनारा है वो कितना है, 7 है। और इसके ऊपर क्या बना हुआ है, इसके ऊपर बेटा क्या बना हुआ है, इसके ऊपर भी एक सर्कल के ऊपर यहाँ पर क्या रहा होगा, अपने पास एक सर्कल रहा होगा और उस सर्कल के ऊपर क्या बना होगा, एक हेमिस्फीयर बना होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया भी था, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल सेम है, बट वहाँ पर एल बता रखा था और यहाँ पर साइड कितनी बता रखी है, 7 बता रखी है। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। इसके ऊपर क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर, और 7 सेंटीमीटर लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस इज 7 एंड दिस इज ऑल्सो 7। अगर ये 7 है अपने पास, अगर मैं इसकी एज की बातें करना चाहूँ, इस किनारे की बातें करना चाहूँ, तो ये अपने पास 7 है, तो ये भी कितना होगा बेटा, 7 होगा। ये भी कितना होगा, 7 होगा। अगर अपने पास ये 7 है तो सिंपल सी बात है, इसका डायमीटर भी क्या रहा होगा, 7 ही तो रहेगा। इसका डायमीटर भी क्या रहेगा, 7 रहेगा। यहाँ से आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द diameter of hemisphere is equal to cube age। तो सबसे पहले तो यही पूछ रहा था हमने, ये तो हम बता ही चुके हैं। उसके बाद क्या पूछना चाह रहा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हमसे क्या पूछना चाह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन आपने देखा होगा, बिल्कुल सेम 5th क्वेश्चन की तरह है, बस वहां पर एल है तो यहाँ पर क्या ए है, और ए कितना बता रखा है, 7। जो ए रहेगा अपने पास वो कितना रहेगा, 7 रहेगा। तो इसका मतलब क्या आएगा अपने पास, हमसे क्या पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। क्या पूछा गया, टीएस से पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया। तो आप अज्यूम कर लो मतलब चारों तो दीवार पर पेंट करना होगा। चारों तो कहां पर पेंट करोगे, दीवार पर, और कहां पर करोगे, बेस पर। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप ऑब्जर्व कर लो, आप अज्यूम कर लो कि मेरे को छत के ऊपर भी पेंट करना है। लेकिन थोड़ी देर बाद आपने छत पर जाके देखा और वहां पर तो क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। छत के ऊपर क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो वहां पर हेमिस्फीयर का बेस जो रहेगा, जो सर्कल रहेगा, उसके ऊपर तो आप पेंट नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ऊपर से ऑब्जर्व करोगे, तो कुछ आपको इस टाइप का दिखाई देगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, ये स्क्वायर, और स्क्वायर होगा तो इसके ऊपर ये कुछ इस टाइप का रहेगा अपने पास सर्कल। और ये सर्कल क्या रहेगा, हेमिस्फीयर का बेस रहेगा। सर्कल क्या रहेगा, हेमिस्फीयर का बेस रहेगा। तो इसका मतलब आपको जो पेंट करना होगा, यहां पर भी तो पेंट करोगे, यहां पर भी तो क्या करोगे बेटा, पेंट होगा। और यहां पर पेंट होगा तो सिंपल सी बात है, आप इसके ऊपर पेंट मत कर देना व्हाइट वाले पर, क्योंकि इसके ऊपर क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चारों तो दीवार पर पेंट करना होगा, प्लस में बेस पर करना होगा। और थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि आपको छत पे भी करना है। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या लिखना चाहूंगा, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और इसमें जो माइनस क्या करोगे आप, क्योंकि आपने चारों दीवारों पर पेंट कर दिया और उसके बाद बेस पर पेंट हो गया। उसके बाद छत पर जाके देखा तो छत पे आप टोटल नहीं कर पाओगे, आप टोटल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सर्कल रहेगा, उसके ऊपर क्या बना होगा, हेमिस्फीयर बना होगा। तो कुछ पार्ट ही कर पाओगे। इसका मतलब क्या करोगे आप, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दोगे। एरिया ऑफ सर्कल को क्या कर दोगे बेटा, माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। और उसके बाद जो बचा अपने पास, उसके बाद जो पार्ट बचा वो कौन सा पार्ट बचा, हेमिस्फीयर वाला पार्ट बचा। कौन सा पार्ट बचा, हेमिस्फीयर वाला पार्ट बचा। तो हेमिस्फीयर के ऊपर पेंट करोगे तो इसका अंदर क्या आ जाए, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर प्लस करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लास्ट की वीडियो में बताई थी, अभी बता रहा हूँ. तो यहाँ पर अपने पास क्या रहेगा, हेमिस्फेयर रहेगा. ये जो रहेगा क्या रहेगा बेटा, हेमिस्फेयर. और एक हेमिस्फेयर के अंदर कितने कोण बनते हैं, 2 कोण बनते हैं. एक हेमिस्फेयर के अंदर कितने कोण बनते हैं, 2 कोण बनते हैं. तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, अगर मैं इस कोण की बातें करना चाहूँ तो ये भी क्या होगा, कोण होगा. ये भी क्या होगा अपने पास, कोण होगा. और इस कोण, ये जो बेस रहा होगा, कोण का जो बेस रहता है, जो बर्थडे कैप रहती है उसका जो बेस रहता है वो क्या होगा अपने पास, सर्कल होगा. सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर. कितना होगा, पाई आर स्क्वायर. प्लस में ये जो अपने पास ये भी क्या रहा होगा, बेस, और इसका एरिया भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये पाई आर स्क्वायर होगा तो पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर. अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ से रफ में कर सकते हो. 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या है, पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर को क्या ले लो बेटा, कॉमन. पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आएगा. जैसे ही कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, 2. यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1. 2 माइनस 1 इज 1. 1 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर. तो इसका मतलब अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. अब सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगा. सिंपली यहाँ पर क्या करना होगा, आपको वैल्यू पुट करना होगा. ए की वैल्यू जो होगी वो अपने पास क्या होगी, 7 सेंटीमीटर. ए जो रहेगा वो कितना रहेगा, 7 सेंटीमीटर. तो 6 मल्टीप्लाई में 7 स्क्वायर. ए स्क्वायर है तो सिंपल से बात है, यहाँ पर क्या होगा, 7 स्क्वायर प्लस में पाई इज 22/7. पाई क्या होगा बेटा यहाँ पर, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर. आर इज वाट, आर इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, 7/2. आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर जो होगा वो 7/2 होगा. क्यों होगा 7/2, इसका रीजन आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पहले ही बता चुका है. यहाँ पर ये अपने पास क्या है, 7. ये 7 क्यों हुआ, क्योंकि डायमीटर जो है, डायमीटर क्या आ गया अपने पास, 7. और डायमीटर क्या आया था, 7 आया था. डायमीटर अगर 7 आया था तो हाफ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस. अगर मैं यहाँ पर बातें करना चाहूँ, अगर मैं डायमीटर का हाफ कर दूँ, डायमीटर का अगर मैं हाफ कर दूँ तो क्या बन जाएगा अपने पास, रेडियस बन जाएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा अपने पास, रेडियस. या आप ये भी कह सकते हो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स. तो जैसे इसको डिवाइड करोगे तो d/2 इज r. d/2 इज r. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, r इज 7/2. तो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस पार्ट, आर स्क्वायर. अच्छा, आर की वैल्यू 7/2 है तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 टाइम्स है. बेस को उतने टाइम्स लिखेंगे, बेस को उतने टाइम्स लिखेंगे जितने टाइम्स क्या है, पावर है. पावर कितनी, 2 है. तो सिंपल सी बात है, आर को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे. तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, 7/2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 7/2. 7 से 7 क्या हुआ, कैंसिल आउट. 2 11 जा, तो अपने पास कितना आ चुका होगा, 6 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर इज 49. 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49. 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 11 7 जा 77. 77/2. अब सिंपली इसको सोल्व करना चाहूँ तो 6 ना, मेरे पास 77/2 करेंगे तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम होगा. और जैसे 2 एलसीएम आएगा तो 4 2 जा 8. 4 2 जा 8. यहाँ पर कितना बन जाएगा अपने पास, 4 2 जा 8. 9 2 जा 18. 9 2 जा 18. 1 कैरी किया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5. और प्लस में कितना रहेगा अपने पास, 77 रहेगा. इसको सम करेंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास, 6 6 5 बाई कितना होगा, 2 होगा. तो इसको सोल्व करेंगे, 3 3 3 3. और इसका मतलब क्या होगा अपने पास, 3 3 और 2 2 जा 4 और 1 कैरी किया तो 2 5 जा 10. आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, गलत होगा. क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, 3 3 2.5 है क्या भाई. यहाँ पर एरिया है, क्या है अपने पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा अपने पास, अगर मैं लास्ट वीडियो में जैसे बताया था तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, जो यूनिट रहेगी, एरिया क्या होगा, यूनिट का स्क्वायर होगा. तो यहाँ पर कितना बता रखा, सेंटीमीटर है. तो अब क्या होगा, यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. तो अब अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा. 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. ओके, अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. ए मेडिसिन कैप्सूल. लैंग्वेज में आपको कई दफा बता चुका, लैंग्वेज
अगर आपको समझ आ जाती है क्वेश्चन की, तो आपका 80% या 70% आपका लगभग क्वेश्चन मान के चलो हो चुका होगा। आपको लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर लैंग्वेज समझ आ जाती है तो क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। क्या कहना चाह रहा है कि अपने पास मेडिसिन कैप्सूल है और इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, और वो किस में है, किसकी सिलेंडर किस में है, शेप में है। और कैसी शेप है उसके पास, सिलेंडर, और क्या है ऊपर, क्या है ऊपर, हेमिस्फेयर, और नीचे भी क्या है, हेमिस्फेयर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, एंटायर का मतलब क्या होगा, कंप्लीट होगा। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अपने पास एक कैप्सूल है और कैप्सूल किस टाइप का है, सिलेंडर टाइप का। किस टाइप का रहा होगा यहाँ पर, तो एक तो सिलेंडर टाइप का, और सिलेंडर के साथ में क्या चिपका रखे हैं, सिलेंडर के टाइप में एक साइड में क्या चिपका रखे बेटा, हेमिस्फेयर। क्या चिपका रखे, हेमिस्फेयर। और टोटल कहना चाह रहा है कि जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लेंथ है कैप्सूल की, जो मेडिसिन कैप्सूल की, वो कितनी है, 14 mm। कितना है, 14 mm। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, उसके बाद कहना चाह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अब की बार क्या कहना चाह रहा है कि जो डायमीटर होगी कैप्सूल की, जो डायमीटर होगी वो कितनी होगी, 5 mm होगी। जो डायमीटर होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 mm। अब की लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर क्या होगा, d/2 हाफ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ पर डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो सिंपल सी बात है, d/2 इज r, d/2 इज r, 5/2 2.5 mm। तो यहाँ से अपने पास जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.5 mm आ जाएगी। जो रेडियस होगी कितनी आ जाएगी बेटा, 2.5 mm। और यहाँ से सिंपल सी बात है, रेडियस और हाइट भी वो रहेगी, कितनी रहेगी, 2.5 mm रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, अपने पास रेडियस कितनी होगी, 2.5, ये भी कितना होगा अपने पास, 2.5 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास, 2.5 mm होगा। अगर मैं यहाँ पर लेंथ, हाइट की बातें करना चाहूँ, लेंथ की बातें करना चाहूँ, हाइट किसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट, तो सिंपली आपको क्या देखना होगा, सिंपली एक तो टोटल लेंथ है अपने पास, किसकी लेंथ है, कैप्सूल की लेंथ है, और ये 2.5। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की बातें करना चाहूँ, अगर ये 2.5 है तो सिंपल सी बात, ये भी कितना होगा, 2.5 होगा। कितना होगा, 2.5 mm होगा। और इसके बाद यहाँ पर ये अपने पास 2.5 है तो ये भी कितना होगा, 2.5 होगा। कितना होगा बेटा, 2.5 होगा। तो 2.5 होगा। तो यहाँ पर ये लेंथ जो बच गई अपने पास वो कितना बचेगा, 14। क्योंकि टोटल की अगर मैं बातें करना चाहूँ, टोटल A to B की बातें करना चाहूँ तो A to B कितना है अपने पास, A to B इज इक्वल टू 14 mm। द एंटायर लेंथ ऑफ कैप्सूल इज 14 mm। तो 14 mm और माइनस क्या बन जाएगा अपने पास, 2.5 प्लस 2.5 इज 5, माइनस कितना बन जाएगा, 5 mm बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 14 माइनस 5 mm कितना बन जाएगा अपने पास, 9 mm। तो अपने पास जो लेंथ रहेगी, लेंथ किसकी रहेगी, लेंथ अपने पास किसकी रहेगी, सिलेंडर की। सिलेंडर की जो लेंथ होगी क्या होगी, 9 mm होगी। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद कहना चाह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया करना होगा, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर ना तो क्राउड की बात हो रही है ना टोटल की बात हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया बता रखा, तो हम क्या निकाल देंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो यहाँ पर अपने पास क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मेडिसिन कैप्सूल। तो इजिकल टू क्या होगा अपने पास, इजिकल टू क्या होगा, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, या तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों का निकाल के क्या कर दो, ऐड कर दो। बात एक ही है अपने पास, ये भी क्या हेमिस्फीयर है, ये भी क्या हेमिस्फीयर है। या तो एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दोनों को क्या कर दो, दोनों का निकाल के क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के चारों तरफ क्या करेंगे, पेंट करेंगे। और पेंट करेंगे तो सिंपल सी बात है, जो अपने पास जो सिलेंडर टिका होगा पेंट करने के लिए, उसका बेस कहाँ पर टिका होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस क्या होगी सर्कल की, 2 पाई r। क्या होगा, 2 पाई r।
2 पाई आर। आप लास्ट की वीडियो में जो फॉर्मूले समझा रखे वहाँ पर देख सकते हो, बड़ी अच्छी तरह से वहाँ पर समझाया गया है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर, और जितना हम पेंट करते चलेंगे उतनी हाइट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सी बात है, एच से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, एच से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस 2 करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, एक स्फीयर होगा, हेमिस्फीयर होगा, और हेमिस्फीयर के अंदर कितने कोण बनते हैं, कितने कोण बनेंगे, 2 कोण बनेंगे। तो इसका बेस क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो इसका बेस भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर कितना बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कितना बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है बेटा 2 पाई आर कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है 2 पाई आर कॉमन आएगा, 2 पाई आर कॉमन आ चुका। तो क्या बचा अपने पास यहाँ पर एच प्लस 2 बाहर आ चुका, तो क्या बचेगा अपने पास 2 पाई भी कॉमन आ चुका और एक आर भी कॉमन आ चुका। आर को 2 टाइम्स लिखोगे तो एक आर तो बाहर आ चुका, एक आर बचेगा यहाँ पर। अब अपने पास सिंपली वैल्यू को पुट करना होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 2 मल्टीप्लाई में पाई, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, कितना होगा 22/7। एंड आर, आर इज व्हाट, आर क्या रहेगा अपने पास, आर क्या होगा 2.5 mm। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा अपने पास 2.5, और 2.5 को क्या लिख दूँ मैं 25/10। 2.5 को क्या लिख दिया जाए 25/10 ब्रैकेट एच। अब आपको ये एच देखना होगा, क्या देखना होगा एच देखना होगा। यहाँ पर बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, आपको वो गलती नहीं करनी है। और बच्चे गलती क्या करते हैं, एच देखते ही वो क्या पुट कर देंगे 14 mm पुट कर देंगे। यहाँ पर एंटायर कैप्सूल की जो हाइट है, जो एंटायर कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है। यहाँ पर वहां पर जो एच होगा एच बी द हाइट या लेंथ, आप यहाँ पर लेंथ भी कह सकते हो हाइट भी कह सकते हो, एच बी द लेंथ ऑफ सिलेंडर। सिंपल जो यहाँ पर क्या होगा अपने पास जो एच रहेगा वो क्या रहेगा सिलेंडर की हाइट रहेगी, लेंथ रहेगी। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा जो एच होगा वो 14 mm नहीं होगा, एच जो होगा वो कितना होगा बेटा 9 mm होगा, मतलब 9 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में आर, और आर इज वही सेम अपने पास क्या, तो या तो 5/2 लिख दो, सिंपल सी बात है। 2.5 को क्या लिख दो 25 अपॉन में क्या लिख दो बेटा 10। लास्ट में मैं लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ पर एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर यूनिट आएगा, और यूनिट क्या है mm है, तो सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। कैंसिल आउट करना चाहूँ तो कैंसिल आउट होगा, तो 2 5 जा 5 5 जा, तो इसका मतलब कितना आ चुका 22 5 जा 110 अपॉन 7। और इसको सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होगा 2 5 जा 5 5 जा, और 9 + 5 इज 14, क्या आ जाएगा 14, और यहाँ पर कितना होगा मीटर स्क्वायर। अगर इसको भी कैंसिल आउट करना चाहूँ 7 2 जा 14, और अगर मल्टीप्लाई करना चाहूँ इन दोनों नंबर की तो 11 2 जा 22 0 mm स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा अपना आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को भी अगर किसी टाइप का कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के डाउट बता सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बेटा, 7th क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक अपने पास टेंट है और टेंट का जो शेप रहेगी वो किससे रहेगी, जो नीचे रहेगा वो तो सिलेंडर रहेगा, और सिलेंडर के ऊपर क्या कर दिया जाएगा एक कोन बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, एक कोन बना दिया जाएगा। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप if the height and diameter of the cylinder part are 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। अगर मैं इसको साथ में ड्रॉ करना चाहूँ फिगर को, तो सिंपल कहना चाह रहा है कि अपने पास एक सिलेंडर है, क्या अपने पास एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर क्या बना दिया गया है, सिलेंडर के ऊपर बना दिया गया कौन, टेंट का मतलब यहाँ पर आपने देखा होगा तंबू देखा होगा, तंबू टाइप में अपने पास क्या रहेगा फिगर रहेगा। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, और इसके ऊपर सिलेंडर के ऊपर क्या बना दिया गया कोनिकल क्या बना दिया गया, कोनिकल टॉप बना दिया गया। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर। अगर मैं यहाँ पर हाइट की बातें करना चाहूँ, किसकी बातें करना चाहूँ, हाइट की बातें करना चाहूँ, तो हाइट कितना होगा अपने पास 2.1 मीटर, और यहाँ पर डायमीटर की बात हो रही है, कितना डायमीटर कितना 4, तो सिंपल सी बात है रेडियस कितनी बन जाएगी 2 मीटर बन जाएगी। यहाँ पर थोड़ी देर पहले भी बताया था, आपको समझाया था। अगर मैं प्रत्येक क्वेश्चन की बातें करना चाहूँ तो यहाँ पर डायमीटर कितना बता रखा है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको समझाना चाहूँ, प्रत्येक क्वेश्चन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होगा डायमीटर कितना बता रखा है बेटा, डायमीटर बता रखा 4 मीटर,
4 मीटर। तो डायमीटर बाई 2 डिवाइडिंग 2 बाई ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। तो इसका मतलब क्या होगा, d बाई 2 इज इक्वल टू r, 4 बाई 2 इज 2m। तो यहाँ पर अपने पास जो रेडियस होगी वो कितनी आ जाएगी, अपने पास रेडियस होगी कितनी आ जाएगी, अपने पास 2m आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी रिस्पेक्टिवली। द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। यहाँ पर स्लांट हाइट जो बता रखा है कितना बता रखा है, अगर यहाँ पर दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज o, दिस पॉइंट इज b, तो यहाँ पर जो स्लांट हाइट होगी वो अपने पास क्या बन जाएगा, स्लांट हाइट होगी वो क्या बन जाएगी, अपने पास ab बन जाएगी। तो स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। यहाँ पर कैनवास का मतलब क्या होता है, मोटा कपड़ा होता है जिससे हम तंबू बनाते हैं, जिससे हम टेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना निकालना होगा, सरफेस एरिया निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। क्या आ जाएगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, करोड़ सरफेस एरिया, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होगा, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहले तो सबसे पहले जो अपने पास जो कपड़ा लगेगा, कैनवास लगेगा, वो चारों तरफ लगेगा। और कहाँ, वो चारों तरफ का मतलब क्या होगा, करोड़ सरफेस एरिया, और करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और इसी जो अपने पास जो टेंट बना हुआ है ना, ये किससे बना हुआ है, किनसे मिलकर बना हुआ है, कोन प्लस सिलेंडर से बना हुआ है। मैंने क्या बोला, कोन प्लस, क्या बोला मैंने, प्लस, कोन प्लस सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास प्लस आएगा। तो करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या आ जाएगा अपने पास, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ, क्या आ जाएगा, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या आ जाएगा बेटा, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप अपने पास वैल्यू को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का करोड़ सरफेस थोड़ी देर पहले ही बताया था। सरफेस एरिया की अगर मैं बात करना चाहूँ, करोड़ सरफेस एरिया की बातें करना चाहूँ, सिलेंडर है, इसका बेस क्या रहेगा, सरकमफ्रेंस। बेस क्या रहेगा, सरकमफ्रेंस, क्योंकि टिका हुआ सिलेंडर किसके ऊपर टिका हुआ है। यहाँ पर अगर मैं पेंट की बातें करना चाहूँ, चारों तरफ पेंट करना चाहूँगा, तो अगर बेस नहीं होगा ना, सर्कल नहीं होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्कल की क्या होनी चाहिए, सरकमफ्रेंस होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, अपने पास सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2πr। क्या होगा, 2πr। और जितनी ऊंचाई होती जाएगी उतना क्या होगा, अपने पास h होगा। तो 2πrh प्लस करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होगा, πrl। क्या होगा, πrl, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन कैसा होता है, बर्थडे कैप जैसा। और उस टाइम पर भी मैंने लास्ट टाइम पर भी समझाया था, अपने पास ये अगर हाइट है तो ये क्या होगी, सलांट हाइट होगी। ये क्या होगा, अपने पास सलांट हाइट होगी। और जैसे इसको प्रेस करना स्टार्ट करते हैं, इसको दबाना स्टार्ट करते हैं, तो सिंपल सी बात है, यही जो सलांट हाइट होगी, ये जो एल होगी, ये क्या जो होगी, जो एल होगी किस में चेंज हो जाएगी, रेडियस में चेंज हो जाएगी। और जैसे उसको दबाएंगे तो छिदर जाएगा, और छिदर के क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। लास्ट वीडियो आप जरूर देखना, वहाँ पर मैंने बड़ी अच्छी तरह से समझा रखा है। तो क्या बन जाएगा, अपने पास सर्कल बन जाएगा। सर्कल होगा तो यहाँ पर इसका एरिया कितना होगा, πr² होगा। पाई और आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आर मल्टीप्लाई आर होगा। और इसी आर को मैंने क्या बताया था, एल बताया था। ये जो आर होगी, अगर मैं इसको उठाना स्टार्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, अपने पास स्लांट हाइट बन जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। तो पाई आर क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। प्लस में ये तो लिख ही चुका, यहाँ पर क्या आएगा, अपने पास पाई आर एल बन जाएगा। सिंपली अब आपको वैल्यू को पुट करना होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है अपने पास, 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, 2 एंड इंटू एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। व्हाट इज हाइट, क्या है अपने पास, हाइट है 2.1 और 2.1 को क्या लिख दूं, 21/10 प्लस में पाई कितना आ चुका, 22/7 मल्टीप्लाई आर बी द रेडियस ऑफ द कोन। अगर ये अपने पास 2 है, सिंपल सी बात है, ये अपने पास 2 है, तो ये भी अपने पास क्या रहा होगा, 2 मीटर रहा होगा। ये भी क्या रहा होगा, अपने पास 2 मीटर रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एल कितना है अपने पास। अगर मैं सलांट हाइट की बातें करना चाहूँ तो एल कितना है अपने पास, 2.8 मीटर। कितना है बेटा, 2.8 मीटर। और अगर पॉइंट को हटाना चाहूँ तो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 1 0 आ जाएगी। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी, मान के चल रहा हूँ। कैंसिल आउट करना चाहूँ, 7 3 जा 2 5 जा, और कुछ हो रहा है कैंसिल आउट। यहाँ से अगर कैंसिल आउट करना चाहूँ, 2 5 जा 7 4 जा, तो अपने पास यहाँ पर क्या बचेगा, अब 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 3 अपॉन क्या होगा 5, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास, 22 4 जा 88
88 और अपॉन में क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अब यहाँ पर वही सेम कहानी आ गई, अपने पास यहाँ पर एरिया निकाल रहे तो हमें क्या करना होगा स्क्वायर यूनिट, और स्क्वायर यूनिट क्या है यहाँ पर अपने पास मीटर है, क्या है बेटा मीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल अब हमें क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा, और जैसे ही एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अपने पास कितना आ चुका है, क्योंकि दोनों सेम आ चुके तो ऊपर वाले भी क्या होंगे सेम होंगे। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 कैरी किया, 4 3 जा 12 प्लस 1 13 प्लस में 88 एज इट इज आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सेम। तो इसको सोल्व करेंगे मीटर स्क्वायर। अब इसका आंसर कितना बन चुका होगा अपने पास 8 + 2 10, 1 कैरी किया, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 1 + 2 1 + 1 कितना होगा 2, और अपॉन कितना बन जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। और इसको सोल्व करना चाहे तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, अपना आंसर कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर तो 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा अपना आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या पूछना चाह रहा है, अब उसके बाद कहना चाह रहा है also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगते हैं। अगर इसको यहाँ पर मैं कॉस्ट की बातें करना चाहूँ, कॉस्ट निकालना चाहूँ, तो उसके बाद यहाँ पर गिवन है, और गिवन क्या है ये कहना चाह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वास, जो कन्वास की जो कॉस्ट होगी टेंट बनाने की एट द रेट ऑफ, और वो किस आधार पर काम कर रहा होगा 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपये ले रहा होगा। 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा होगा 500 रुपये ले रहा होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको यहाँ कर देता हूँ बेटा सिंपली। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर अगर मैं बातें करना चाहूँ इसके अकॉर्डिंग बातें करना चाहूँ तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कन्वास इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कन्वास इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास इज इक्वल टू 500 RS की बातें हो रही है। कॉस्ट ऑफ अगर यहाँ पर आप लिखना चाहो तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कन्वास इज इक्वल टू कितना होगा 500 RS होगा। लेकिन अपने पास जो टोटल जो कन्वास होगा वो कितना लग चुका होगा 44। तो सिंपल सी बात हमें क्या करना होगा 44 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कन्वास इज इक्वल टू कितना आ चुका होगा 44 मल्टीप्लाई में 500 RS। और मल्टीप्लाई करना चाहो तो 2 जीरो, और यहाँ पर 2 जीरो आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा 5 4 जा 20, 2 करी क्या 5 4 जा 20 प्लस 2 22। तो यहाँ पर कितना आ चुका होगा 22,000 आ चुका होगा। क्या आ चुका होगा 22,000 अपना क्या आ चुका होगा बेटा यहाँ पर आंसर आ चुका होगा। यही अपना क्या रहेगा आंसर रहेगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर। यहाँ पर किसकी बात हो रही है सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर की बात है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये अपने पास जो फिगर रहेगा किस टाइप का रहेगा सिलेंडर टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था 1.4 मीटर मीटर कह रहा हूँ सेंटीमीटर है, कितना है सेंटीमीटर है। तो d/2 इज r। तो यहाँ पर अगर 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा। d/2 क्या होता है r। तो r इज इक्वल टू कितना बन चुका होगा r इज इक्वल टू की बातें करना चाहूँ तो 0.7 सेंटीमीटर बन चुका होगा। और 7 क्या होगा r इज इक्वल टू 0.7 और 0.7 को क्या लिख देंगे 7/10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर ए कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। क्या किया जाएगा यहाँ पर एक कैविटी है और कैविटी को क्या किया जाएगा और कैविटी किस टाइप की है कोन टाइप की। इससे इसके अंदर से क्या निकाला जाएगा फाइंड द टोटल सरफेस यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। उसको बाहर निकाला जाएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। किसकी बात हो रही है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर की बात हो रही है। वो कहना चाह रहा है कि इसके अंदर से हम क्या निकाल देंगे एक कैविटी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे बेटा एक कैविटी निकाल देंगे। तो यहाँ पर अपने पास जो कैविटी रहेगी वो इस ये रहेगी। ये पार्ट हम क्या कर देंगे इसके अंदर से निकाल देंगे जिसकी रेडियस और जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी सेम रहेगी। तो इसका मतलब इसके अंदर से हमने
क्या निकाल दिया, कैविटी को निकाल चुके हैं हम, और कैविटी को निकाल चुके तो यहाँ पर अपने पास जो पार्ट बचेगा उसका जो रिमेनिंग सॉलिड होगा उसका हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या क्या कहना चाह रहा लास्ट में, यहाँ पर कहना चाह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर टोटल सरफेस निकालना होगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर अपने पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। क्या पूछा गया, रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, एक तो बेस क्या रहा होगा अपने पास, सर्कल। तो सिंपल सी बात क्या आ जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ सर्कल। और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल मतलब नीचे पर तो पेंट कर चुके, अब कहाँ पर करेंगे, अब कहाँ पर होगा, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा अपने पास, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, अब आ जाओ ऊपर। अब ऊपर डालेंगे तो ऊपर का तो खाली है, ऊपर तो क्या है, बिल्कुल खाली है। लेकिन ऊपर चढ़ के देखा तो उसके अंदर जाकर मतलब हाथ डालकर भी तो हमें चारों तरफ क्या करना होगा, पेंट करना होगा। क्या करना होगा, पेंट करना होगा। और जैसे ही हम पेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो अंदर जो है ना वो अपने पास जो कैविटी हमने बाहर निकाली थी, किस टाइप की बाहर निकाली थी, कौन टाइप की बाहर निकाली थी। तो इसका मतलब हमें जो पेंट करेंगे वहाँ कहाँ पर पेंट करना होगा, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ कौन। सिंपली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्टली अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस क्राउड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर, और क्या होगा अपने पास मल्टीप्लाई एच प्लस क्राउड सरफेस एरिया ऑफ कौन, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होगा, पाई आर एल, थोड़ी देर पहले भी बताया था, पाई आर एल। अगर मैं सिंपली इसको सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर पाई तो क्या होगा अपने पास कॉमन आ जाएगा, आर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आर यहाँ पर भी होगा। तो पाई आर को क्या ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पाई आर। तो पाई आर कॉमन आ चुका तो यहाँ पर क्या बचा, आर प्लस पाई आर कॉमन आ चुका तो क्या होगा बेटा, 2h प्लस पाई आर कॉमन आ चुका तो क्या होगा, एल, और एल विद स्लांट हाइट। यहाँ पर जो L रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास, स्लांट हाइट रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास जो पाई कितना होगा, 22/7, कितना होगा 22/7 इंटू आर कितना है अपने पास 7/10, कितना है यहाँ पर 7/10 ब्रैकेट। आर क्या रहेगा, आर विद द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड ऑल्सो कोन। यहाँ पर आर जो रहेगा वो रेडियस रहेगा, वो सिलेंडर की भी रेडियस होगी और किसकी रेडियस होगी, वो कोन की भी रेडियस होगी। 7/10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई एच सिलेंडर। तो इसका मतलब अपने पास जो एच रहा होगा वो क्या रहा होगा, हाइट रही होगी, और किसकी हाइट रही होगी, सिलेंडर की हाइट रही होगी। और यहाँ पर बताया गया है कि कोन की और सिलेंडर की हाइट क्या है, सेम है। तो बट यहाँ पर अपने पास हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पर सिलेंडर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सिलेंडर की जो हाइट रही होगी कितनी रही होगी, 2.4 सेंटीमीटर, मतलब क्या रहा होगा 24/10 आ जाएगा, 2.4 है। तो अब बात आती एल की, अगर आपको एल आपके अगर प्रीवियस नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री की अगर आपकी अच्छी है तो आपको एल निकालने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। अगर ट्रिपलेट पता है तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो बेटा, एल निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर सिंपली अगर मैं ट्रायंगल की बातें करना चाहूँ तो ये अपने पास क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या अपने पास ट्रायंगल है। और ये अगर मैं ये इस हाइट की बातें करना चाहूँ, ये हाइट अपने पास 2.4 है, 2.4 है, तो सिंपल सी बात है ये हाइट भी क्या रहेगी, 2.4 रही होगी, 2.4 सेंटीमीटर, तो सिंपल सी बात है सेंटीमीटर। और रेडियस अगर 7/10 है तो ये भी क्या होगा अपने पास 7/10, क्या रहा होगा 7/10 सेंटीमीटर रहा होगा। तो सिंपली अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसको मतलब स्लांट हाइट को फाइंड आउट करना होगा, मतलब एल को फाइंड आउट करना होगा। अगर मैं पॉइंट की बातें करना चाहूँ तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज बी और दिस पॉइंट इज ओ। ये जो पॉइंट है वो क्या है, ए मान लिया हमने, इस पॉइंट को बी मान लिया और इस पॉइंट को क्या मान लिया, ओ। तो अब सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। सिंपली क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास ए, बी और ओ। तो ये कितना बन जाएगा 2.4, ये कितना होगा अपने पास 0.7। भाई 7/10 है तो सिंपल सी बात है, 7/10 है तो क्या लिख सकते हैं 0.7 लिख सकते हैं। तो सिंपली बिना देखे आप कह सकते हो 2.5 आएगा, बिना देखे कह सकते हो क्या आएगा 2.5 आएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिपलेट याद होना चाहिए। क्योंकि ट्रिपलेट क्या होगा 7, 24, 25, 7, 24, 25। तो इस अब उसके मल्टीपल और डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या रहेंगे, ट्रिपलेट लेंगे। जैसे अगर मैं बातें करना चाहूँ बेसिक ट्रिपलेट की बातें करना चाहूँ तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा 3, 4, 5,
3 4 5। अगर इसके मल्टीपल की बातें करना चाहो तो वो सभी के सभी क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, तो ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, तो ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। उसके बाद ये बातें करना चाहूँ 3 4 जा 12, 4 4 जा 16 और यहाँ पर क्या होगा 5 4 जा 20, तो ये भी क्या रहा होगा, ट्रिपलेट रहा होगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करना चाहूँ, इसको मैं किससे डिवाइड करना चाहूँ, 2 से डिवाइड करना चाहूँ तो 3/2 कितना बन जाएगा, 1.5। तो ये 4/2 कितना बन जाएगा, 2। ये कितना बन जाएगा, 2.5। तो सिंपल सी बात, ये भी क्या रहा होगा बेटा, ट्रिपलेट रहा होगा। ये भी क्या रहा होगा, ट्रिपलेट रहा होगा। ट्रिपलेट अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास 7 24 25 का क्या होगा, ट्रिपलेट। तो यहाँ पर 0.7 है, तो यहाँ पर क्या है 2.4, तो यहाँ पर क्या आएगा 2.5 आएगा, एक क्या लगता जाएगा, पॉइंट लगता जाएगा। तो अपने पास जो यहाँ पर एल, हाँ अगर किसी बच्चों को ये नहीं पता, ट्रिपलेट नहीं पता, तो सिंपली आप इसको किससे सोल्व करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करोगे। किससे सोल्व करोगे, पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करोगे। तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, लेकिन आपके पास 10th क्लास है, ये चीज़ें आपको ट्रिपलेट और ये याद होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास ABO ट्रायंगल, क्या है अपने पास यहाँ पर ABO, दिस इज 0.7 और यहाँ पर कितना होगा अपने पास 2.4 होगा। तो सिंपली आपको क्या निकालना होगा, स्लांट हाइट निकालनी होगी, मतलब क्या निकालना होगा आपको, AO निकालना होगा। क्या निकालना होगा, AO। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं यहाँ पर, AO स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस स्क्वायर। बेस का मतलब कितना होगा 7/10 बेस स्क्वायर, और प्लस में कितना बन जाएगा 24 का कितना बन जाएगा 24, मतलब 2.4 है तो सिंपल से कितना बन जाएगा 24 अपन कितना बन जाएगा 10 का होल स्क्वायर बन जाएगा। सिंपली आपको सोल्व करना होगा। AO स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर 49, 10 स्क्वायर इज 100, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा अपने पास 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 576 अपॉन 10 स्क्वायर 100। सिंपली आपको यहाँ पर AO स्क्वायर इज इक्वल टू 100, यहाँ पर क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, तो 49 प्लस का 576, इसको सोल्व करेंगे 9 और 6 15, 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 1 12, 1 कैरी किया 5 और 1 कैरी किया तो 5 प्लस 1 6, और अपन क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर AO स्क्वायर की जो वैल्यू रही होगी, AO स्क्वायर की जो वैल्यू रही होगी क्या रही होगी अपने पास से 25/10 का होल स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो AO इज इक्वल टू 25/10 कितना बन जाएगा 2.5। मीन्स यहाँ पर अपने पास जो सलांट हाइट आ चुकी, जो L आ चुका, वो कितना आ चुका अपने पास, जो L आ चुका बेटे वो कितना आ चुका अपने पास 2.5। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, या आप इसको दोबारा सेम वही लिख सकते हो 25/10 लिख सकते हो। सिंपली इसको सोल्व करना चाहूँ तो 7 से 7 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 22 कितना बन जाएगा 10, 7/10, और इसको यहाँ पर एलसीएम ले लूँ 10, तो क्या ले लिया जाए, एलसीएम ले लिया जाए। तो यहाँ पर कितना आएगा अपने पास 7 प्लस 24 2 जा 48 प्लस कितना आ जाएगा 25। इसको अच्छा, अब वही सेम कहानी है, यहाँ पर हमने क्या नहीं लिखा, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा। स्क्वायर क्या सेंटीमीटर है, तो सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा 22/10, क्या होगा 22 में क्या होगा 10 होगा। अगर इनको ऐड करना चाहो तो कितना आ जाएगा बेटा 80 में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 0 से 0 क्या हुई, कैंसिल आउट हो गई। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 1 कैरी किया 8 2 जा 16 प्लस 1 17 अपॉन कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर नियरेस्ट वैल्यू की बात हो रही है। अगर इसको और आसान लिखना चाहूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नियरेस्ट की बात हो रही है। तो जो आपका आंसर दे रखा होगा वो कितना बता रखा होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रखा होगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना बता रखा होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रखा होगा। तो नियरेस्ट की बात हो रही है। अब करते हैं बेटा 9th क्वेश्चन, लास्ट। क्या कहना चाह रहा है, ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक अपने पास सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, और वो लकड़ी का बना हुआ है, वुडन की बात हो रही है। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड, बनाया गया है, लकड़ी का बनाया गया, किसके द्वारा, बाय स्कूपिंग आउट ए। और स्कूपिंग आउट का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर, आपने अगर बच्चे आपने स्कूप के बारे में बहुत बार सुना होगा,
अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर जिम में इंटरेस्ट रखते हो या आप वीडियो देखते हो तो वहाँ पर स्कूप की बात बार बार में होती है। स्कूप का मतलब जब भी वहाँ पर हम प्रोटीन लेते हैं तो वो यही बोला जाता है हमेशा आपको दिन में 1 स्कूप लेना चाहिए, 2 स्कूप लेने चाहिए। तो वो जो स्कूप रहता है वो किस टाइप का रहता है अपने पास, एक बाउल टाइप का रहता है। बाउल का मतलब छोटा पार्ट रहता है। तो सिंपल जी बात है, वो क्या रहेगा अपने पास, स्कूप रहेगा। स्कूप किस टाइप का रहेगा, हेमिस्फीयर टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर क्या कहना चाहिए, वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 13.11, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर मैं कहना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ साथ के साथ में, बट वहाँ पर आप फिगर देख भी सकते हो। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है अपने को, एक अपने पास एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, और उसके अंदर से क्या कर दिया गया, दोनों साइड से क्या निकाल दिया गया, हेमिस्फीयर निकाल दिया गया, स्कूपिंग आउट। तो इसका मतलब क्या होगा अपने पास, स्कूपिंग आउट। तो ये पार्ट को निकाल दिया गया, इस पार्ट को, और साथ में कह रहा है कि ऊपर से भी इस पार्ट को निकाल दिया गया। As shown in figure this, if the height of the cylinder is 10 सेंटीमीटर, जो हाइट बता रखी है सिलेंडर की वो कितनी बता रखी है बेटा, 10 सेंटीमीटर बता रखी है। 10 सेंटीमीटर हाइट बता रखी है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ इट्स रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसके बेस की जो बात हो रही है वो कितना बता रखा, 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। किसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, आर्टिकल का निकालना होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल की बात हो रही है, तो आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आप एक बार अज्यूम करके देख लो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन आर्टिकल कह दो, सिंपली आर्टिकल कह दो, तो आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा अपने पास, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर पेंट करना चाहूँ तो पहले तो ये अपने पास जो सिलेंडर है इसके चारों तरफ पेंट करेंगे। कहाँ पर पेंट करेंगे, चारों तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बन जाएगा अपने पास, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस अब इसके मतलब ऊपर और नीचे हाथ डाल के ही तो करेंगे यहाँ से। अगर ऊपर से हाथ डाल देंगे तो पेंट कर देंगे, नीचे से हाथ डाल देंगे तो पेंट कर देंगे। तो इसका मतलब दोनों साइड क्या है अपने पास, दोनों साइड हेमिस्फीयर है। या तो दोनों का निकाल के प्लस कर दो या एक का निकाल के 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर भी क्या होगा, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ क्या बन जाएगा अपने पास, हेमिस्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास, हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर फॉर्मूले की बातें करना चाहूँ, करोड़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πRh। करोड़ सरफेस एरिया कहाँ पर उठा होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr, और इंटू क्या कर देंगे, h कर देंगे। प्लस में यहाँ पर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई में, और अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था करोड़ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2πr²। क्या होगा, 2πr²। सिंपली अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो 2πRh प्लस में 2 2 जा 4πr²। तो यहाँ पर 2πr को क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। क्यों कॉमन आएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो हेमिस्फीयर और जो अपने पास सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या सेम है। यहाँ पर r कॉमन क्यों आ रहा है, क्योंकि r पाई तो क्यों कॉमन आ रहा है, पाई तो कांस्टेंट है। पाई तो यहाँ पर भी क्या होगा, 22/7 होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 22/7 होगा। और r1 r2 नहीं, यहाँ पर सिंपल r है, r विद द रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड ऑल्सो हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर जो अपने पास क्या आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा, तो 2πr, और यहाँ पर क्या होगा अपने पास h बचेगा। प्लस में 2 बार आ चुका, तो यहाँ पर क्या बचा, 2π बार आ चुका, एक r बार आ चुका। r² का मतलब क्या होगा, r को उतने टाइम्स लिखेंगे जितनी टाइम्स क्या पावर है, जितने टाइम्स क्या है बेटा, पावर है। तो अपने पास r 2 टाइम्स होगा, तो एक r तो बाहर आ चुका होगा, तो एक का बचेगा, अंदर बचेगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना होगा, वैल्यू को पुट करना होगा, और वैल्यू पुट करके क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। 2 मल्टीप्लाई में पाई कितना है अपने पास, 22/7, और r कितना है, 35/10। अगर किसी बच्चे के इतने भी बेसिक अगर कमजोर हैं कि इसको ये भी ना पता चला होगा 3.5 को क्या लिखा जाएगा फ्रैक्शन में, तो उसको बता दिया जाएगा बेटा यहाँ पर क्या होगा, 35/10 होगा। क्योंकि इस पॉइंट को हटाएंगे तो सिंपल सी बात है, नीचे एक पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक, तो 1 0 लगेगी नीचे। अगर 2 डिजिट होते तो 2 0 लगती है। तो यहाँ पर 1 डिजिट है तो क्या आ जाएगा, 35/10 आ जाएगा। इंटू h क्या अपने पास 10, h कितना अपने पास 10 प्लस में 2 इंटू r कितना है r,
3.5। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना बन जाएगा 35 अपॉन क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी तक स्क्वायर यूनिट को नहीं लगाया है। स्क्वायर यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सिंपल सी बात है क्या आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली कैंसिल आउट करेंगे, 7 5 जा 5 2 जा और 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ, तो कितना आ चुका अपने पास 22। इसकी बातें करना चाहूँ तो 2 5 जा 5 7 जा 10 + 7 इज 17 और यहाँ पर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट से पहले क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। प्लस मत कर देना क्योंकि इस ब्रैकेट को हम सोल्व कर चुके हैं। 10 + 7 कितना होगा 17 होगा और उससे पहले क्या है मल्टीप्लाई, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या आएगा बेटा मल्टीप्लाई आएगा। सिंपली अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ 17 2 जा 34, 3 कैरी क्या 17 2 जा 34 + 3 37, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट होती है। ओके बाय, टेक केयर।